वहाँ से कॉस्मिक रेज आ रही है, और कॉस्मिक रेज में स्टडी करने में आया कि दिस रे इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। तो वहाँ पर वो भी फाइंड आउट किया गया, और एज द पीपल गोट सर्चिंग कि या प्रोटॉन न्यूट्रॉन से और भी कोई पार्टिकल्स है उधर, तो पीपल गॉट सरप्राइज कि भाई हाँ ये प्रोटॉन किसी और से बना हुआ है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, या तो वो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। तो वहाँ पर यही क्वेश्चन हो रहे थे कि भाई प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से, और वहाँ पर हमने देखा कि भाई वहाँ बीटा डी के हो रहे हैं, तो बीटा माइनस भी हमने देखा कि हाँ अंदर से बीटा माइनस आ रहा है, बीटा प्लस मिल रहा है, न्यूट्रिनो आ रहा है, एंटी न्यूट्रिनो आ रहा है। तो ये तो है प्रोटॉन्स, ये एंटी पार्टिकल्स सबके मिल रहे हैं यहाँ पर, इसके एंटी पार्टिकल से न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो है। तो प्रोटॉन का भी कोई एंटी पार्टिकल हो सकता है, न्यूट्रॉन का भी हो सकता है, दैट विल बी प्रेजेंट और नॉट। एक पार्टिकल्स है तो उसका ऑपोजिट एंटी पार्टिकल्स आर देयर और नॉट। तो मेनी पीपल्स वर्क ऑन दिस। यू सी फ्रॉम 1900 के बाद, अब 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, फिर बीटा डी के, और ये बेसिकली गोइंग टू दैट मेनी मेनी पार्टिकल्स वहाँ पर। तो ये द वर्ड फंडामेंटल्स, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स हम जो डिफाइन कर रहे हैं, ओके, दैट विल बी डिपेंड्स ऑन द वट एवर द पार्टिकल्स आर, मेजरली जो पार्टिकल्स कौन से हैं, और उसके कई पार्टिकल्स के स्ट्रेंज बिहेवियर मिल रहे थे, ओके। तो उसको स्ट्रेंज पार्टिकल से पहले जाना जाता था 1950s के आसपास, और उनके बाद वहाँ पे जाना जाता है अभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स से होने जाता है। उसका स्ट्रेंज बिहेवियर था, इसलिए कहीं उसको स्ट्रेंज पार्टिकल्स से भी कहते हैं, कई बार आप उसको पढ़ोगे कि स्ट्रेंज पार्टिकल्स। और स्ट्रेंज पार्टिकल्स के बाद 1950 के बाद एलिमेंट्री पार्टिकल्स आया गया। और ये जो उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, उसकी दो फैमिली है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। वन विल बी द बोसोन फैमिली एंड अदर विल बी द फर्मियंस फैमिली। बोसोन फैमिली मतलब उसके स्पिन इंटीग्रल 1 या 0 मिल रहे हैं, और फर्मियन फैमिली इज द हाफ इंटीग्रल स्पिन। तो इस तरह से मिल रहे हैं। तो उसका वहाँ पर हम देखें कि उसकी क्लासिफिकेशन उन लोगों ने कैसे की है, एंड देन वी गो फॉर द मेजर डिस्कशन। तो वी स्टार्ट फॉर डिस्कशन classification of elementary particles, okay, classification of elementary particles। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है उसकी हम क्लासिफाइड करते हैं, तो उसके फ्लो चार्ट दिए, फ्लो चार्ट से समझना थोड़ा इजी रहता है। तो हम पहले वो फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं। तो दे आर डिवाइड इन दिस टू मेजर पार्ट। दैट इज फर्स्ट हम देखें कि वो बोसोन फैमिली में है, बोसोन्स, एंड द अदर विल बी फर्मियंस, बोसोन्स एंड फर्मियंस। अब बोसोन्स के में भी बहुत सारे पार्टिकल है। बोसोन किसे कहते हैं वो आपको पता ही है, जिसके स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल, स्पिन इज इंटीग्रल मल्टीपल। और फर्मियंस जो है वो हाफ इंटीग्रल स्पिन, हाफ इंटीग्रल स्पिन उसे कहते हैं इंटीग्रल स्पिन। बोसोन, बोसोन की फैमिली, बोसोन आप देखोगे तो यू गेट द बोसोन्स में भी सब डिविजन्स है। तो उसमें हम कह सकते हैं दो पार्ट हम उन्हें बताते हैं। पहले बोसोन के बारे में डिस्कस कर ले कि बोसोन फैमिली में कौन से आते हैं पार्टिकल। तो आप देखोगे कि बोसोन फैमिली में फोटॉन्स जिसका स्पिन 0 और 1 है वो सब बोसोन फैमिली में। तो एक तो फोटॉन्स आएगा, और आप उसे कह सकते हो ग्रेविटॉन्स। फोटॉन्स और gravitons is a boson family, and the other will be the pions। उनके और जो पार्टिकल्स है बोसोन फैमिली में, that is pions, kaons, and the third one you define as a eta mesons, okay।
बोसॉन फैमिली स्पिन इंटीग्रल मल्टीप्ल है फोटॉन्स और ग्रेविटॉन्स, और वहाँ पर दूसरी जो है वो पायोन्स, केवन्स एंड ईटा मेसॉन्स। पायोन्स के भी आप देखोगे तो वहाँ पर आपको 3 पार्टिकल्स मिलेंगे, पायोन्स एज ए 3 फैमिलीज, उसके भी वहाँ पर 3 फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते, पाई प्लस, देन न्यूट्रल, then pi minus, so pi minus, and the third one is given as a pi neutral. और K1 says also divide into the sub part, K1 के फैमिली हम देखें तो वहाँ पर आप कह सकते हो that is a K plus, K minus, K neutral, न्यूट्रल के लिए 0 इस तरह से, और एंटी न्यूट्रल ऑफ K1। तो इस तरह से बोसॉन्स फैमिली डिवाइड किया है, दैट इज इन फोटॉन्स एंड ग्रेविटॉन्स, और पायोन्स, केओन्स एंड ईटा मेसॉन्स। पायोन्स में 3, पाई प्लस, पाई माइनस एंड न्यूट्रल। केओन्स में के प्लस, के माइनस, के न्यूट्रल और उसका एंटी पार्टिकल, इस तरह से दिया है। अब फर्मियन जो है, फर्मियंस में 2 पार्ट, फर्मियंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज जिसके हाफ इंटीग्रल स्पिन है। तो लेप्टॉन्स, एक तो फैमिली उसकी लेप्टॉन्स है, और सेकंड है बैरियंस जिनके हाफ इंटीग्रल स्पिन है, लेप्टॉन्स एंड दी बैरियंस। तो लेप्टॉन्स फैमिली जो है उसकी फैमिली हम लिख लेते हैं कि लेप्टॉन्स में कौन कौन से पार्टिकल रहते हैं। तो लेप्टॉन्स में आप देखोगे कि जो लाइटर पार्टिकल है, बैरियंस इज अ हेवियर पार्टिकल, लेप्टॉन्स इज अ लाइटर पार्टिकल, उसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ई माइनस, ई प्लस, देन म्यूऑन्स, म्यूऑन्स, तो म्यू सिंबल देते, म्यू माइनस, म्यू प्लस, फिर ताउ माइनस, ताउ प्लस, और आप दे सकते हैं न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो ये पार्टिकल्स उसमें मिलेंगे, लेप्टॉन्स फैमिली है, लेप्टॉन्स फैमिली इज डिवाइडेड इनटू दिस पार्टिकल। और बैरियंस आप देखोगे तो बैरियंस की हम देख लें फैमिली कैसे डिवाइड की गई है। तो वहाँ पर प्रोटॉन प्लस, प्रोटॉन माइनस, देन अदर फैमिली है न्यूट्रॉन, ओके, न्यूट्रल और उसका एंटी पार्टिकल, प्रोटॉन माइनस मतलब दैट विल बी एंटी पार्टिकल, एंड द थर्ड वन विल बी दी हाइपरॉन्स, हाइपरॉन्स, ओके। बैरियन में 3 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स है, और बाकी जो पार्टिकल है 4 पार्टिकल है, लैम्डा, सिग्मा, साई, ओमेगा, वो हाइपरॉन्स के फैमिली में आते हैं। तो वो हम लिख लेते हैं हाइपरॉन्स के फैमिली में कौन कौन से आते हैं। तो हाइपरॉन्स के फैमिली में आएंगे लैम्डा, लैम्डा हाइपरॉन्स, ये सब हाइपरॉन्स है, लैम्डा हाइपरॉन्स, देन सिग्मा, साई एंड ओमेगा, सिग्मा हाइपरॉन्स, then psi hyperons and the omega, okay. And we define in the terms of omega hyperons। अब उसमें भी उसके सिंबल लैम्डा में तो एक ही आ रहा है, लैम्डा 0, सिग्मा में 3, दैट इज सिग्मा माइनस, सिग्मा प्लस एंड द न्यूट्रल। तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सिग्मा के 3 पार्टिकल मिले, सिग्मा माइनस, सिग्मा प्लस, सिग्मा न्यूट्रल। साई जो है, ओके, दैट इज मैंने पी लिखा है, कई बार के से उसको डिनोट भी करते हैं। और यहाँ पर आप साई को आप देखोगे तो उसमें 2 आ रहे हैं, उसका सिंबल इस तरह से है, ये सिंबॉलिकली साई जो डिफाइन करते हैं इस तरह सिंबल है, उसमें 2 साई माइनस एंड दी साई न्यूट्रल, ओके, दैट इज साई न्यूट्रल। और ओमेगा हाइपरॉन से वो उसी के वजह से ओमेगा हाइपरॉन, इसके सब पार्ट नहीं है, ओके। तो इस तरह से उनका डिवीजन है, ओके। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, और फर्मियन से हाफ इंटीग्रल स्कीम। तो वंस अगेन वी रिवाइज दिस, हमने 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स के हम सब पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो रहता है वहाँ पर जो फैमिली है
आप देखोगे एक तो बोसोन फैमिली एंड दी फर्मियन फैमिली। बोसोन के अंदर क्या क्या आते हैं? फोटॉन्स एंड ग्रेविटॉन्स। बोसोन के अंदर क्या रहता है? आपको क्या मिलेगा? वो फोटॉन्स एंड ग्रेविटॉन्स जिसके इंटीग्रल स्पिन हो, स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब 0 और 1 और उससे ज़्यादा। ओके, इस तरह इंटीग्रल मल्टीपल, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल नहीं। हाफ में 1/2, 3/2, 5/2 आप हाफ इंटीग्रल स्पिन कहते हैं, +1/2 -1/2 उस हिसाब से। तो ये बोसोन स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल है, फोटॉन्स एंड ग्रेविटॉन्स, और उसके सब पार्ट है पायोन्स, केओन्स, ईटा मेसोन्स। पायोन्स में 3 और, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई न्यूट्रल। केओन्स में के प्लस, के माइनस, के न्यूट्रल, और के न्यूट्रल का एंटी पार्टिकल। क्लियर स्टूडेंट्स? और फर्मियंस जो है उसमें 2 पार्ट फर्मियंस फैमिली में जो हाफ इंटीग्रल स्पिन है, एक तो है लेप्टॉन्स, ओके, और एक है बैरियंस। लेप्टॉन्स एंड बैरियंस। तो लेप्टॉन्स में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन्स है, ताउ लेप्टॉन्स कहते हैं, और न्यू और एंटी न्यूट्रिन। ओके, न्यूट्रिन और एंटी न्यूट्रिन, दे आर लेप्टॉन्स फैमिली। और बैरियन की फैमिली है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हाइप्रॉन्स। बैरियन की जो फैमिली आप देखोगे वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हाइप्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो हमें पता ही है पी प्लस, पी माइनस एंटी पार्टिकल। न्यूट्रॉन में भी न्यूट्रल और एंटी पार्टिकल न्यूट्रल। और हाइप्रॉन्स में 4, लैम्डा, सिग्मा, साई, ओमेगा। लैम्डा, सिग्मा, साई एंड ओमेगा। तो लैम्डा में लैम्डा न्यूट्रल, सिग्मा में सिग्मा माइनस, सिग्मा प्लस, सिग्मा न्यूट्रल, साई में साई माइनस, साई न्यूट्रल, दिस ओमेगा। तो ये उसका क्लासिफिकेशन है। आप उसको सेंटेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। आपको ये फ्लो चार्ट याद रहता है तो आप उसमें उसके कंसेप्चुअली उनके बारे में आप बता सकते हो कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। और बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी डिस्कवर हुए हैं, बट ये फंडामेंटली ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हम स्टडी करते हैं, और इससे हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज फाइंड करते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है, प्रोटॉन कैसे बना रहता है, क्या उसका इंटरेक्शंस रहता है, तो वो सब हम इससे स्टडी कर लेते हैं। और ये स्टडी हम करते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि उसमें इंटरेक्शंस क्या रहता है। फंडामेंटली हम देखते हैं कि जब न्यूक्लियस लेते हैं तो वहाँ पर इंटरेक्शंस की बात आती है। तो मेजरली जो फंडामेंटल इंटरेक्शंस है वहाँ पर वो हमें देखना है कि फंडामेंटल इंटरेक्शन कौन कौन से है और उसका क्या डिटेल्स है। तो कोई भी पार्टिकल से वो इंटरेक्शन तो करते ही है। ओके, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हम एटम कहते हैं, एटम है कि नहीं है? हमारे बॉडी के अंदर एटम्स है स्टूडेंट्स? नकुम का क्वेश्चन है। नकुम, आप क्या पूछ रहे हो कि प्रोटॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स? हेलो नकुम। हाँ, क्या क्वेश्चन था? प्रोटॉन्स वाला। वो प्रोटॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स और नॉट, लेकिन हम प्रोटॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स में कहते हैं, लेकिन जो बैरियन फैमिली है ये पूरी एलिमेंट्री पार्टिकल्स इसीलिए कंसीडर करते हैं कि भाई प्रोटॉन्स भी किससे बना रहता है। तो क्वार्क मॉडल हम लेते हैं, और क्वार्क मॉडल में हम कहते हैं कि अप डाउन, डाउन और अप बॉटम डाउन, जिससे बना रहता है यूडीडी, यूडीएस, स्ट्रेंज पार्टिकल। तो उसी को इसीलिए उन लोगों ने ये जो फैमिली वाइज है वो इसमें कंसीडर किया है। ओके, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो बैरियन फैमिली में आ जाते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और हाइप्रॉन्स जो रहते हैं दे आर द मेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन द बैरियन फैमिली। लेकिन उन्हें पूरा ये उसकी फ्लो चार्ट दिया है कि ये बैरियन फैमिली में आते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और हाइप्रॉन्स दे आर द मेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कंसेप्ट है, दे आर नथिंग बट न्यूक्लियॉन्स। ओके, दे आर नथिंग बट द न्यूक्लियॉन्स फैमिली। और प्रोटॉन के सब पार्टिकल्स में हम कई बार कहते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स।
प्रोटॉन का जब हम चार्ज प्रूव करना होता है या न्यूट्रॉन के चार्ज प्रूव करने होते हैं, तो दे आर दी मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। वैसे कह सकते हो, एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि दे आर एलिमेंट्री, ओके, क्योंकि एलिमेंट्री का वर्ड ही ऐसे बताता है कि वो किसी और से फिर डिफाइन नहीं करते। प्रोटॉन तो हम नहीं कह सकते एग्जैक्टली एलिमेंट्री, बट उनकी फैमिली में दिया है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लियर ना तुम? ओके, अभी देखो मैंने और एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमारी बॉडी एटम से बना है। ओके, हाँ, बॉडी में एटम्स होते हैं सर, सही बात है। तो एटम्स तो सब जगह रहते हैं, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है। अब अभी हम न्यूक्लियस की ही बात कर रहे हैं। तो हमारे इस चारों ओर जो भी बॉडी पार्टिकल्स है, आइदर यू टेक एनी एटम्स, ओके, कोई भी आप अपने आसपास या अपने भी, भाई मैंने लगी ऑक्सीजन कार्बन, ये क्या विरल क्या बताना चाहते हो? अगर सर उसने कुछ बोला कि तूने कुछ नया मतलब नकुम ने किया, तो मुझे लगा कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड हो सकते हैं, इसलिए और कुछ नहीं। तो कोई भी भाई स्टूडेंट्स, ये तो हमारे आपके बेसिक क्वेश्चंस है। हमारा पूरा बॉडी पार्टिकल्स देखो, कोई भी हम पार्ट लेते हैं, सॉलिड या तो लिक्विड, तो हम कहते ही है ना कि वो एटम से बना है, ये वहाँ पर ये एलिमेंट्स है, फिर कौन सा एलिमेंट है, फिर उसमें कितना एटॉमिक नंबर है, फिर उसके न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स साथ में ही है, दूर तो नहीं है। आप हमारे बॉडी में कोई भी पार्ट ले लेते हो, कोई भी एलिमेंट सही हो बना है, ओके, तो तब जाके हम कहते हैं कि वो सेल्स से बना है, या तो पर्टिकुलर वो सेल्स के अंदर हम जाएंगे तो एटम आएगा, एटम के वहाँ पर जो एलिमेंट्री न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस के अंदर हम फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ओके। तो अभी ये हम कह रहे हैं कि हमारा इंटरेक्शंस की बात करना है। तो इंटरेक्शंस क्या होता है, जैसे हमारा, हम अर्थ पे मूव कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस है। तो ऐसे ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर चार फंडामेंटल इंटरेक्शंस की बात की गई है। तो फोर फंडामेंटल इंटरेक्शन में जो फर्स्ट है वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस। सेकेंड आप देखोगे, द सेकेंड फंडामेंटल दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। थर्ड वन दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल्स, जब हम कहते हैं कूलम्ब फोर्स ऑन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस कंसीडर करते हैं। फिर उनके बाद इंटरेक्शन आता है दैट विल बी वीक इंटरेक्शन एंड दी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन जिससे हम कहते हैं कि बीटा डी के हो रहा है, वहां पर वीक इंटरेक्शन होता है। एंड दी फोर्थ वन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ये चार इंटरेक्शंस है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और उसका थोड़ा डिटेल डिस्कशन कि भाई ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस किस तरह से रहता है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स होता है। अब मैक्सिमम इंटरेक्शन और उसका फोर्स वो सब हम डिस्कस कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, आप उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हो वहाँ पर कि भाई हम न्यूक्लियन ले कि न्यूक्लियंस के अंदर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन कितना लग सकता है। तो चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी फार्मूला में पता ही है, एफ इक्वल टू जी इंटू m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। रेडियस भी हमें पता है, उसका मास और m1 m2 आप रख के कर सकते हो के अंदर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ओके, न्यूक्लियंस के अंदर। और उसमें उसकी इंटरेक्शन फोर्स कितना आएगा टू न्यूक्लियंस के बीच, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। चाहे तो अभी आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और जी कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें पता ही है, वो कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास आप ले सकते हो
प्रोटॉन ले लीजिए, नियरली हमें पता ही 1 पॉइंट, 2 प्रोटॉन के बीच हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 न्यूक्लियस 10⁻27 इंटू 1.67। चाहे न्यूट्रॉन ले सकते हो तो उसका मास ले लीजिए, अथवा दोनों प्रोटॉन ले रहे हो तो उसका मास ले लीजिए, ओके, इंटू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है, रेडियस, तो अप्रोक्सीमेटली हमें पता है उसकी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर और उसका स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, यू गेट सम रिजल्ट्स। ये आपको 10⁻11 -27 -27 54 और 11 55 प्लस 10 65, और ये 10⁻30 ऊपर आएगा तो 10⁻30 और 10⁻65, तो आपको कुछ इस तरह से कुछ रिजल्ट मिलेगा 10⁻35 और समथिंग, यहाँ मल्टीप्लिकेशन उतना न्यूटन फोर्स आएगा, इतना न्यूटन फोर्स आपको अप्रोक्सीमेटली 10⁻34 टू 10⁻35, आप जो भी सिग्निफिकेंट वैल्यू में लिख रहे हो उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि इतना न्यूटन फोर्स 10⁻35 न्यूटन। अब 1 न्यूटन हमें पता है, ये आप सोच सकते हो 10⁻35 न्यूटन लगता है 2 प्रोटॉन के बीच का इंटरेक्शन। हमने ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लिया, उसमें कोलम्बिक इंटरेक्शन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो उसके चार्ज के बेस, तो वो कितना आता है, वो हायर मिल रहा है कि लोअर मिल रहा है, वो आपको कैलकुलेट करना है। कोलम्बिक इंटरेक्शन फोर्स F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2, ओके, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वो आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए। और आप कैलकुलेशंस पे उसकी वैल्यू देखोगे स्टूडेंट, तो यू गेट सम वैल्यूज, गुड वैल्यूज। के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 पावर 9, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, उसका स्क्वायर, और आर स्क्वायर रेडियस तो 10⁻15 स्क्वायर। तो ये आप देखोगे 10⁻38, 10⁻10⁻+9, तो नियरली 10⁻29, और ये तो ज़्यादा उसका नहीं मिल रहा है, उसका आंसर नियरली आपको कुछ हंड्रेड्स ऑफ न्यूटन्स में मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर उनकी कैलकुलेशंस का आंसर है 230 न्यूटन्स। तो आप देखते हो कि ये फोर्स किस में ज़्यादा आ रहा है, ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के फोर्स 2 प्रोटॉन के बीच में। अब ये 2 प्रोटॉन के बीच में कोलम्बिक इंटरेक्शन का फोर्स आप देखते हो तो वेरी हायर, ओके, वो ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, और वो नियरली 10⁻36 टाइम्स, दैट मच हायर दैट विल बी। आप उसे जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो न्यूटन टू जूल यू कैन कन्वर्ट एंड यू कैन शो द रिजल्ट्स। तो ये रहा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, फिर उसके कंसेप्ट्स वहाँ पर और हम थोड़ा डिटेल देख सकते हैं। ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे ही वीक इंटरेक्शंस किस पार्टिकल के बीच में लगता है, इट्स वैलिड और नॉट। फिर वीक इंटरेक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस एंड द न्यूक्लियर फोर्सेस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की बात करते हैं। तो ये उनके थोड़े डेप्थ रहती है, आप उसे इलाबरेटली हम कल भी देख सकते हैं। वीक इंटरेक्शंस, उसके न्यूक्लियर रिएक्शन देखना है और उसमें पॉसिबल कितना है और कितने सेकंड्स तक वो ये कितना मिल रहा है उसकी वैल्यूज, ओके। और उसको बेटर वे आप जब समझ सकते हो जब हम उनकी कंजर्वेशंस पे देखेंगे कि ये कंजर्व्ड है, बेरियन नंबर है, इलेक्ट्रॉन नंबर है, फिर वहाँ पर जो भी बाकी स्ट्रेंज पार्टिकल्स, स्ट्रेंजनेस इज कंजर्व्ड और नॉट, आइसोस्पिन्स आर कंजर्व्ड और नॉट, वो पूरा हमें एलिमेंट्री में देखना है। तो द लेटर ऑन वी गो फॉर दिस अदर इंटरेक्शंस एज वेल एज डेप्थ ऑन द इंटरेक्शन। ये जस्ट आपका इंट्रोडक्शन आज का था हमारा लेक्चर्स में, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है और उनके कैसे कंसेप्ट्स है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, और वो उसकी वैल्यूज़ क्या क्या रहती है, अलग अलग के सब डिटेल्स वैल्यू है। ये जस्ट मैंने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है। टुमारो वी गो फॉर सम डिटेल्स कि उसमें इंटरेक्शन कितना मिल रहा है, इंटरेक्शंस एनर्जी आप कैलकुलेट करते हो, फिर कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, कहाँ कहाँ हम ये लगा सकते हैं इंटरेक्शंस, और फिर हमें देखने कंजर्वेशन स्लो कि कंजर्वेशन स्लो कौन कौन से है और वो वैलिड है कि नहीं है। सभी न्यूक्लियर रिएक्शन वैलिड नहीं रहता एलिमेंट्री पार्टिकल्स के, लेकिन कौन कौन सा वैलिड है नहीं है वो हम देखेंगे। और आप उसे
देख सकते हो कि जो रेंज रहता है किसका ज़्यादा है इंटरेक्शंस में, वो सब हम कल देखते हैं। इंटरेक्शंस के बारे में फिर थोड़ा पढ़ेंगे और कंजर्वेशंस लो कौन कौन से ये फॉलो कर रहे हैं, दैट वी गो इन सम डिटेल। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चंस स्टूडेंट? टाइम हुआ है 2:15 होने वाले। इफ एनी क्वेश्चन देन यू विल आस्क। ओके, तो आप साथ साथ प्रिपेयर कीजिए। अभी हम 2-3 दिन ये थोड़ा उसके बेसिक्स, ये बेसिक्स है, क्लास मिस मत करना एलिमेंट्री पार्टिकल्स के, तो यू गॉट मोर आइडिया। और इन दौरान कुछ कहीं डाउट्स हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक और रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस कर लिए, तो आप पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी गो फॉर अटेंडेंस स्टूडेंट्स। ओके, आज 8 हुए, 5 हो गया, 1 to 5। 3 अर्पण, यस अंचल, सर। अर्पण, आप रेगुलर आओ भाई। यस सर। आपका कुछ प्रॉब्लम्स आता है क्या वहाँ पर कुछ, या कुछ काम में जुड़े हुए हैं? नहीं, प्रॉब्लम है सर। ऐसा, तो आप कुछ मैसेज भी दे सकते हो, तो आप मैसेज पास भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये अटेंडेंस देते हैं तब मुझे सर को बताना रहता है। तो मैं हर बार आपके नाम जाते हैं, आपका, भवजीत का, बाकी और 4 स्टूडेंट्स का रहता है। सर मैंने बोला था नेटवर्क का इश्यू है ना, इसलिए। किसका नेटवर्क? हाँ वो तो आप बता रहे थे स्टार्टिंग पे, लेकिन हाँ, मैंने इसलिए बताया तो। था हाँ जुलाई में ही, मैंने आपको बताया था प्लीज स्विच एडजस्ट कीजिए कि आपके ये क्लास मिस ना हो, ये आपके लिए है, हाँ, तो आपको फायदा हो और आप अच्छे से स्कोर करके आगे बढ़ो। ठीक है। 6 to 10, 6 up to 15, 11 15 11 के बाद 15 15। ओके, फिनल बेन, आप भी लेक्चर कम अटेंड कर रहे हो? लास्ट मंथ आपके भी 4 लेक्चर्स ही है, हाँ तो सर। अटेंड कीजिए रेगुलरली। अप टू 20, 20 सर। 20। ओके 26 मयंक, ओके 26। एनी अदर अप टू 23 सर। 30? 23 मिथिल। फिर कोई अप टू 30? 25 निहाल सर। एक मिनट, 25 निहाल प्रेजेंट, पटेल मयूर प्रेजेंट, 21। ओके 21 अप टू 30, अप टू 35, 32 32 राजन राकेश, then up to 35, up to 40, 38 38 Takum, then 40 तक कोई, up to 45 43 सर। तरुण,
विरल up to મજામાં 50. 46. हाँ मजा मजा up to 50. 47 सर. 47. Sir, 18. 1 minute. Up to 53. 54. 51. 51. 53. 51. 53. ओके Sir, अभी 18. कौन बाकी है? 18 नंबर. हाँ 18 में. ओके कृपागन. एनी अदर लेफ्ट? 5. और कोई बाकी है? ओके थैंक यू. कौन सा नंबर? सर 19. महेश. हाँ 90. ओके ओके थैंक यू. एनी अदर लेफ्ट? अटेंडेंस बाकी है किसी का? हेलो. हाँ बोलिए बोलिए. हाँ सर, निर्मल सर જોઈન છે પણ બોલ્યો નહીં હાજરી. હા એટલે નિર્મલનો મેં કરી અટેન્ડન્સ, રાધેનીએ કરી દીધી છે. હા ઓકે સર. થેન્ક યુ.